लिए पुनः लेकर आए हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका पहला पद्य हीटर पर अपलोड है, आप वो देखिएगा। यहाँ पर मैं दूसरा पद्य है, उसका अर्थ आपको मैं समझा रही हूँ, सुनिए आप। ये थोड़ा सा पहले पद्य से भिन्न तरीका है समझाने का, आपको ज़रूर पसंद आएगा। सुनिए आप। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसे पढ़ना कैसे है, रामायण कैसे पढ़ी जाती है, ये चीज़ भी आपको इसमें समझा रही हूँ मैं। और ये समझना है आपको, क्योंकि हम जब भी अगर कोई पाठ पढ़ते हैं तो वहाँ पर शब्दों का उतार चढ़ाव, भावभंगिमा, ये हिंदी का मतलब एक विशिष्ट गुण है कि आप जब पढ़ते हैं तो उसी अनुसार आपके चेहरे के हाव भाव होना चाहिए। और कविता है, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है, पद्य है, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है, तो ये रामायण है, इसे कैसे पढ़ा जाता है। तो मेन उद्देश्य ये है कि आप इसके साथ ये चीज़ भी सीखें। सुनिए आप, कैसे इसे पढ़ा जाता है, चौपाइयों को कैसे पढ़ा जाता है। एक बार पुनः मेरा प्रयास। लखन का हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करेऊ कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। बालक मोह बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनिजड़ जानिहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। ये चौपाइयाँ हो गई। अब दोहा कैसे पढ़ेंगे ये समझिए आप। माँ तो पितहि जनी, सोच बस करसी मही से किशोर। गर्भ के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ये दोहा है। अब यहाँ पर शब्दार्थ में आपको समझाती हूँ। हंसी मतलब हंसकर, समाना मतलब समान या एक जैसे, क्षति मतलब हानि, जून मतलब पुराना, नयन मतलब नए, भोरे मतलब भ्रम में, छुअत मतलब छूते ही, कत मतलब किस लिए, चिते मतलब देखकर, स्वभाव मतलब स्वभाव, बधो मतलब मारना, जड़ यानी मूर्ख, मोही मतलब मुझको, द्रोही मतलब दुश्मन शत्रु, भुजबल मतलब भुजाओं के बल से, विपुल मतलब बहुत, महीदेवन मतलब ब्राह्मण, छेद निहारा मतलब काटने वाला, विलोकी मतलब देख, अर्भक मतलब बच्चा, और महिष कुमार मतलब राजकुमार। अब संदर्भ तो पूर्वतः रहेगा। आपको जब भी आप इनका अर्थ लिखने को कहते हैं आपको, तो संदर्भ और प्रसंग सहित इसे लिखा जाता है। अब प्रसंग पर हम आते हैं, तो यहाँ प्रसंग इस पद्य में यह है कि यहाँ पर परशुराम के डपटने पर शुद्ध लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया है, ये सुनिए। जैसे पहली लाइन है कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, मतलब लखन ने हंसते हुए कहा कि हे देव, आप सुन लीजिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। ये पहली लाइन का अर्थ है। दूसरी लाइन का छति लाभ जनु धनु तोरे। जून मतलब यहाँ पर पुराना, मतलब पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ हानि है। श्री राम ने तो उसे नया समझकर देखा था, परंतु यह तो छूटते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप किस कारण के ही क्यों क्रोध करते हैं। इस पर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझको मात्र मुनि ही समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विख्यात है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया और बहुत बार उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं के काटने वाले इस फरसे को देख ले। सहस्त्र बाहु मतलब उसकी सहस्त्र भुजाएं थी, इस कारण उसका नाम था सहस्त्र बाहु। हे राजकुमार, तो अपने माता पिता को कष्ट के वशीभूत मत कर। मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ के बच्चे का विनाश करने वाला है।
यहाँ पर विशेष अगर इस पद्यांश में हम देखते तो विशेष यहाँ यह है कि लक्ष्मण तथा परशुराम के उत्तेजक संवाद पाठक को सहज ही प्रभावित करते हैं और ये वीर रस से भरपूर है। यहाँ पर इस पद्य में वीरता मतलब यहाँ देखिए आप, लक्ष्मण जी को बार बार परशुराम जी बता रहे कि मेरा क्रोध इतना भयंकर है, लेकिन वो कहीं से कहीं तक डरते नहीं हैं, बिल्कुल वीरता पूर्वक उनके जो है बातों का वो जवाब देते हैं। भाव के अनुरूप सरस यहाँ अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। जैसा कि जानते हैं कि जो रामायण हमारी लिखी गई है वो अवधि भाषा है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि रामायण है किस भाषा में लिखी गई है, तो ये ध्यान रखेगा कि रामायण अवधि भाषा में लिखी गई है। और ये पद मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दर्शनीय। यहाँ पर कौन सा अलंकार आता है? अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पर चौपाई तथा दोहा दोनों है यहाँ पर, ये देखिएगा। ये दूसरे पद्य का आपको अर्थ मैंने समझाया है।